और आज की एक और बड़ी खबर जिस पर न्यूज़ 24 की नजर है, सिद्धू की ताजपोशी। बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में आज बदलाव का दिन है, बड़ा दिन है। नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज उनकी ताजपोशी होने जा रही है। वो कार्यभार संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। ताजपोशी से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चाय पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए और काफी वक्त बाद ऐसा मौका आया है। तकरार की जो तस्वीर थी वो तो न्यूज़ 24 ने लगातार आपको दिखाई। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब सिद्धू से नाराज नहीं है और लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब कांग्रेस में अब सब ठीक हो गया है। कैप्टन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि इतनी नाराजगी थी कैप्टन की कि इस नाराजगी को दूर करते हुए अब सिद्धू की कप्तानी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कैप्टन ने। इसके पीछे वजह क्या रही? एक बात यह भी कही जा रही है कि दिल्ली से एक और कॉल गया कैप्टन साहब को, अमरिंदर सिंह को, और उसके बाद उन्होंने टी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। तमाम विधायक पंजाब भवन में इकट्ठा हुए और उसके बाद यह तस्वीर काफी खास है, काफी खास है। सवाल यह भी है कि क्या मन की मुलाकात है या फिर दिल भी मिले। हरीश रावत भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के और भी विधायक साथ में हैं। काफी लंबे वक्त बाद ऐसा मौका जब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ बेहद नजदीक नजर आ रहे हैं। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये तस्वीर तो आपने देख ली होगी, इतनी नजदीकियां और इतनी नजदीक से बातचीत दोनों की। काफी लंबे समय बाद ऐसा क्या हुआ कि नाराजगी दूर करते हुए कैप्टन ने कप्तानी स्वीकार कर ली नवजोत सिंह सिद्धू की? देखिए विपनेश, जब नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई, उससे पहले ही कई दौर की बातचीत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलग अलग हो चुकी थी। और बीच में हरीश रावत कई बार वो चंडीगढ़ गए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करने के बाद फिर वापस आए थे और उनकी बातों को सोनिया गांधी के सामने रखा। कैप्टन के सामने सिर्फ एक ही बात थी, उनको आपत्ति नहीं थी नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से। उनको आपत्ति थी कि जो बयान उनके खिलाफ उन्होंने दिया है, इंटरव्यूज़ के दौरान दिया है और कहा कि बादल और अमरिंदर के बीच साठगांठ है, दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। ऐसे बयान देने के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष वो बनते हैं तो जनता में गलत संदेश जाएगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। वो चाहते हैं ये कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करें, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उस बात को माफ़ी मांगकर वापस लें। और आज की जो मुलाकात हुई है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, उस मुलाकात में कई चर्चा ऐसी हुई है कि कैप्टन के सामने जो भी बातें थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि कल ही उनकी तरफ से, कैप्टन की तरफ से एक ट्वीट आया था कि सभी विधायकों को चाय पे बुलाया गया था और सभी विधायक वहां से एक साथ नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में जाएंगे। उससे एक संकेत ये भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन कैप्टन ने जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में विधायक उनके पास हैं, उनके साथ हैं। इसीलिए उनको नजरअंदाज करने की भूल सिद्धू को नहीं करनी चाहिए। और सिद्धू को भी ऐसा लगता है कि जो अभी पंजाब में राजनीति करनी है, जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको जिम्मेदारी मिली है, वो उनको पूरी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि वो फिर से पंजाब में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी को वचन दे चुके हैं, प्रियंका गांधी को वचन दे चुके हैं, राहुल गांधी को वचन दे चुके हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार कैप्टन के संपर्क में, नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में। क्योंकि कल कैप्टन खेमे के एक सांसद ने कल ही ये बात कह दी थी कि आज शाम तक सब कुछ समाधान हो जाएगा और कल कैप्टन साहब भी उनकी ताजपोशी के वक्त मौजूद रहेंगे। रमन, यही बात समझने की कोशिश की जा रही है। आप बेहतर जानते हैं कि कल तक तो आपने देखा कि कैप्टन साहब की बड़ी नाराजगी थी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक माफी नहीं तब तक स्वीकार नहीं करेंगे आपकी कप्तानी। तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से कैप्टन साहब मान गए और टी पार्टी में बुला भी लेते हैं? क्या दिल्ली से कोई कॉल गया है या फिर माजरा कुछ और है?
देखिए, दिल्ली से कॉल तो गया ही है, क्योंकि दिल्ली पार्टी चाहती थी कि कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू मिलकर काम करें, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि अगर दोनों बड़े नेताओं के बीच में मतभेद लंबे समय तक कायम रहे तो उसका कार्यकर्ताओं पर, जनता पर असर पड़ेगा। और जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का अलायंस हुआ है, आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन को मिलकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जहां तक माफी की बात है, माफी की बात पर आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू से कहा कि वो उम्र में बड़े हैं, बड़े कद के नेता हैं, कई बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और आपने जो भी बातें उनको कही इंटरव्यू के दौरान, उन पर जो आरोप लगाया, उस आरोप पर नहीं रमन, ये तो आपने लंबा वक्त हो गया है आपको कवर करते हुए राजनीति। ये सब नहीं होता है राजनीति में कि आप बड़े हैं, बड़प्पन दिखा दीजिए, ये सब नहीं चलता है, ये आपको भी मालूम है अच्छे से। अब सवाल यही है कि इसमें कम कौन और ज्यादा कौन? देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस तस्वीरों को देखने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की अहमियत, उनका कद काफ़ी बढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के ऐलान के बाद आपने देखा कि कैप्टन की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई उनके स्वागत में कोई बयान जारी नहीं किया गया, लगातार एक दूरियां बनी रही। नवजोत सिंह सिद्धू कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, जाकर मुलाकात की, विधायकों से जाकर मुलाकात की, लेकिन कैप्टन के बारे में कुछ ना कहा, न कैप्टन के पास खुद वो गए। और कुछ दिनों पहले तक कैप्टन के गलियारे से, कैप्टन के समर्थकों की तरफ से बस एक ही बात आ रही थी कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक कैप्टन उनके सामने नहीं जाएंगे या कैप्टन उनकी ताजपोशी के वक्त शामिल नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस के बड़े नेता, रमन एक मिनट रोकना चाहूंगी, सुखबीर सिंह बादल कुछ किसानों पर कह रहे हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि जो भी कंसर्न है किसानों के, उनको सरकार एड्रेस करने के लिए तैयार, उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार है और ओपन माइंड से डिस्कस करने के लिए तैयार है। तो वो आती क्यों नहीं, बुलाती क्यों नहीं? किसान वहां बैठे हैं। देखिए, उधर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों के मुद्दे पर, सुनिए। सेंटर की सरकार का कोई उनके पास आदमी नहीं गया। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने मेन एजेंडा ये किया कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बात करनी है तो कर लो। ऐसे बात नहीं होती, ऐसी बात डेमोक्रेसी में नहीं होती। बीएसपी बादल हमारे साथ में मौजूद है। सुखबीर जी, आज फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि किसानों से बातचीत प्लीज। देखिए जी, सरकार का ओपन माइंड होता तो फिर पिछले 8 महीने से किसानों को गर्मी में, सर्दी में, ओलाबारी में, बरसात में, दिल्ली के बॉर्डर में, सरहद में जैसे तारे कीले कांड के उधर बना बिठाया हुआ है। तो जो ओपन माइंड होता तो आज ये धरना वहाँ पे नहीं होता और 500 किसानों की जानें भी नहीं मर गई होती। हकीकत यह है कि कहते बात करने को तैयार है लेकिन कानून वापस नहीं होगा। तो जब आपने मन ही बना लिया कि कानून आपने वापस नहीं करना और आप लेकिन बीच में डाल रहे, तो आपने बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी। हकीकत यह है कि जिनके लिए कानून बनाया है, चाहे वो एक राज्य के किसान हो, 2 के हो, 4 के हो, 6 के हो, जो आपके किसान कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कानून नहीं लागू होने देंगे क्योंकि इस कानून से हम मरते हैं। आप किसान की क्यों नहीं सुन रहे हैं? इस कानूनों में आपको क्या मिल रहा है जिस करके आप अपने ही किसान को आप कभी मवाली कहते हैं, कभी उसको परिजीवी कहते हैं, तरह तरह की गालियां निकाल के आप अपने किसान को अपमान कर रहे हैं। ये तो किसानों के समर्थन में बात हुई शिरोमणि अकाली दल की, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो सिद्धू की ताजपोशी, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। अपडेट के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़ और वहां पर विशाल अंग्रेश हमारे साथ मौजूद है। वहां से विशाल, अभी क्या चल रहा है? मैं भी काफी लंबे समय तो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कांग्रेस भवन का हाल, जहां पर अंदर प्रोग्राम चल रहा है और बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए हैं और हर कोई अंदर जाना चाहता है। फिलहाल कई पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी अंदर नहीं जा पाए हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और कई कैबिनेट मंत्री अंदर पहुंच गए हैं और जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष जिनकी आज नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ताजपोशी होनी है वो भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही ताजपोशी हो जाएगी। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि
जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर के नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो घुटनों पर हाथ लगाया और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि उन्होंने सॉरी बोल दी है और जो पूरी तरह पटक्षेप हो गया है और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन और ये बड़ी सिंह खबर, के- एक मिनट विशाल, आपने बड़ी खबर दी है। देखिए जो विशाल एंग्रीश हमें बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि टी पार्टी में ऐसा हुआ है कि घुटनों तक कैप्टन के हाथ गया नवजोत सिंह सिद्धू का। और विशाल जिस तरीके से कह रहे हैं, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने सॉरी बोला है कैप्टन अमरिंदर सिंह को और उसके बाद ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा है। तो क्या ये टी पार्टी इसीलिए बुलाई गई थी? क्या दिल्ली से कॉल गया था तो इसी तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई थी कि उन्होंने भी अपना बड़प्पन दिखा दिया और सिद्धू ने भी माफी मांग ली? विशाल देखिए दोनों ओर से बड़प्पन दिखाया गया और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो वहाँ पे जाएंगे और कल ही जो पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी और इसके बाद कांग्रेस आला कमांड के जो बड़े नेता थे, चाहे वो प्रियंका गांधी थे या दूसरे लोग थे, उन्हीं के हस्तक्षेप से जो डेडलॉक बना हुआ था वो खत्म होने में कामयाब हो गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फराक दिली दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दिया और आज सारे कैबिनेट मंत्री और विधायक इस समय पंजाब कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और जो दूसरे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी ताजपोशी चल रही है। और इस समय आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको माफ कर दिया है और माफी के बाद, क्योंकि घुटनों पर हाथ लगाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बोल दिया सॉरी, तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने काफी फराक दिली भी दिखाई और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गए हुए हैं और पूरी तरह ये कहा जा सकता है कि जो आज की जो स्क्रिप्ट थी वो लिख दी गई थी और स्क्रिप्ट लिखने के बाद कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को माफ कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के कुछ सांसद भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संतोष चौधरी हैं और अमृतसर से सांसद हैं। ये बताएं कि आज पूरा एपिसोड खत्म हो गया, नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन साहब के घुटनों पे हाथ लगा दिया। नहीं देखो, प्यो पुੱਤ ने, प्यो ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ सॉरी के साथ ही आशीर्वाद भी दे दिया गया, सॉरी के साथ ही आशीर्वाद भी दे दिया गया। ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अब मतभेद तो दूर हो गया, मनभेद कैसे दूर होंगे? सब कुछ दूर है। 2022 ਚ कांग्रेस सरकार बनेगी। तो ये थे कांग्रेस के सांसद जो हमारी खबर की पुष्टि कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने घुटनों पर हाथ लगा दिए, सॉरी बोल दिया और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको माफ कर दिया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो लोगों में जोश है और वहीं पर चाहे नवजोत सिंह सिद्धू कैंप है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप है और वहीं पर जो सांसद बता रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के घुटनों पर हाथ लगाया और उसके बाद सॉरी बोलने के बाद सारा मामला खत्म हो गया और वहीं पर हरीश रावत भी वहां पे मौजूद थे। देखिए विशाल, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये भीतर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धू की ताजपोशी चल रही है और साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष और बड़ी जो खबर विशाल हमें दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि सांसद ने भी इस पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सॉरी बोला है। ये देखिए एक दूसरे से मिलते हुए, आगे झुकते हुए, और ये एक रणनीति थी, कल से ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। ये भीतर की तस्वीरें हैं पंजाब भवन की जो हम इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम विधायक सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर बेहद खास है। बहुत दिनों के बाद ये मुलाकात है और ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। साथ में हरीश रावत हैं जो लगातार सिद्धू से भी मिलते रहे, वो लगातार कैप्टन से भी मिलते रहे और हालांकि कैप्टन की थोड़ी नाराजगी हरीश रावत से बढ़ी भी थी क्योंकि बीच में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो कि कैप्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी थी। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात, उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात, फोन पर जो कन्वर्सेशन हुई उसका नतीजा
नतीजा आज ये है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इन दूरियों को नजदीकियों में बदला गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मन के बाद दिल भी मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि अगर ये समूह बटा रहा, अगर दो धड़े कांग्रेस के पंजाब में रहे तो इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आपको पहले ही दे रहा था कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया, अच्छा उनका व्यवहार नहीं था और इसीलिए टीएमसी सांसद शांतनु सेन निलंबित कर दिए गए हैं राज्यसभा से। टीएमसी सांसद और कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, शांतनु सेन को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा में के सभापति ने इस चीज को अप्रूव किया है। सरकार ने डिमांड किया था कि नियम 267 के तहत खराब बिहेवियर, अनवर्दी बिहेवियर के लिए शांतनु सेन को बचे हुए जो पार्लियामेंट सेशन है, मानसून सत्र यानी 15 सिटिंग अभी बची हुई है, उससे निलंबित किया जाए। इसके लिए प्रपोजल मूव किया था, मोशन मूव किया था वी मुरलीधरन, जो कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। और जाहिर तौर पे कल जो बिहेवियर था शांतनु सेन का, टीएमसी सांसद का, उन्होंने अश्विनी वैष्णव से कागज छीन कर, फाड़ कर और उसको उपसभापति की तरफ उछाला था। इसे गंभीर मानते हुए वेंकैया नायडू ने जो सरकार का मोशन था उसको अप्रूव किया है और बाकी 15 जो सेशन बचे हैं मानसून सत्र का, उससे शांतनु सेन को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद टीएमसी के सदस्यों ने राज्यसभा में हंगामा किया और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए फिर से स्थगित करनी पड़ी है। जी, और बाकी के सांसदों के लिए सबक है ये। जाहिर तौर पे अमूमन इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है। कई बार इससे पहले भी ये चीजें हो चुकी है, लेकिन सरकार को ये नागवार गुजरा था क्योंकि नए मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, पेगासस मुद्दे पे, जासूसी मुद्दे पे अपना बयान पढ़ रहे थे। उस दौरान पेपर उनसे छीन कर फाड़ना, उसके बाद धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी वहां पे। ये सरकार को नागवार गुजरा था और सदन के बहुत सारे सदस्य। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।